नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में आज फिर हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं। हड़ताल के बीच डॉक्टर्स को एक बार फिर सरकार की तरफ से बुलावा भेजा गया है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ मेडिकल एसोसिएशन की अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर करीब 2 बजे यह बैठक होगी। एचसीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के साथ काफी अहम बैठक, क्योंकि आज माना जा रहा है कि हड़ताल को लेकर यह बैठक होने जा रही है और कोई बीच का रास्ता सरकार की तरफ से निकाला जा सकता है जिससे हड़ताल डॉक्टर्स जल्द से जल्द खत्म कर दे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संगठन पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 3 दिनों में दूसरी बार डॉक्टर्स की तरफ से ये हड़ताल की जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेशवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 27 तारीख को भी डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी। ओपीडी बंद रही, अस्पतालों में ऑपरेशंस नहीं हुए। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि इमरजेंसी सेवाएं भी वो नहीं देंगे, सिर्फ जो ज्यादा क्रिटिकल केस हैं उन्हें उनकी तरफ से देखा जाएगा, जिसे लेकर अब हो सकता है कि प्रदेश में अगर बैठक में कोई बात नहीं बन पाई तो आगे मरीजों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ जो बैठक होने जा रही है दोपहर 2 बजे, उसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा और डॉक्टर्स की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म कर दी जाएगी। एसोसिएशन की 4 प्रमुख मांगे हैं। अगर मांगों की हम बात की जाए तो डॉक्टर्स के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन किया जाए, ये पहली मांग एसोसिएशन की तरफ से की गई है। वहीं एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए, ये भी एक मुख्य मांगों में से है। वहीं पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख रुपए की जाए, ये मांग भी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना को लागू किया जाए, ये 4 प्रमुख मांगे जिसे लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। ओपीडी सेवा बंद है, इलाज नहीं हो रहे। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं भी डॉक्टर्स की तरफ से नहीं दी जा रही है। जो ज्यादा क्रिटिकल केस हैं सिर्फ वही डॉक्टर्स देख रहे हैं। दोपहर 2 बजे बैठक का इंतजार है। दोपहर 2 बजे के बाद जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस समस्या का हल हो पाता है, डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो पाती है, ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। तो हरियाणा के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पिछली हड़ताल की अगर बात की जाए तो पिछली हड़ताल में 3000 में से 931 डॉक्टर्स हड़ताल में हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। डीजीएल पुनिया ने हड़ताल को असफल करार देते हुए कहा था कि एसोसिएशन की ज्यादातर मांगे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से मानी जा चुकी हैं और कईयों को मुख्यमंत्री से भी स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि डेली पोस्ट से जब एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से खास बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर मांगे मान ली जाती तो वो दोबारा से हड़ताल क्यों करते, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन देखना ये होगा कि बैठक में क्या कुछ बातचीत होती है। जो मांगे डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई हैं, अगर सरकार की तरफ से वो मांगे मान ली गई है तो बात कहां पर आकर रुकी है, क्यों डॉक्टर्स संतुष्ट नहीं है सरकार के फैसले से, और अगर मांगे नहीं मानी गई हैं तो क्या बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि किन मांगों पर सहमति बनाई जाए। तो 27 दिसंबर को भी डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की गई थी। 931 डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्ती दिखाते हुए एक सूची मांगी गई थी। जो जो डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हुए हैं उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मांगी गई थी ताकि कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन फिलहाल तो सरकार की तरफ से भी यही रुख सामने आ रहा है कि सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म किया जाए और डॉक्टर्स वापस काम पर लौटें, अस्पतालों में लौटें और मरीजों का इलाज करें। सिरसा से हमारी संवाददाता निशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निशा, एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल तो दूसरी तरफ बैठक, आज दोपहर 2 बजे बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बात सिरसा जिले की करें तो कितना असर हड़ताल का सिरसा में नजर आ रहा है? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टरों की तरफ से पहले ही यानी कि परसों सांकेतिक हड़ताल के दौरान साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि अगर हमारा 29 को फैसला नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। और उसका पुरजोर असर है जो सिरसा के नागरिक अस्पताल में देखने को मिला। और इस दौरान आपको बता दें कि डॉक्टरों के अंदर काफी सरकार के खिलाफ विरोध है और डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार से डॉक्टर की नाराजगी आज देखने को मिल रही है और पूरी तरह से आज सिरसा के नागरिक अस्पताल में है ओपीडी जो पूरी तरह से बंद है। और डॉक्टर्स की यही मांग है कि जब तक सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती तो ये अनिश्चितकालीन धरना होगा। और डॉक्टरों का साथ में ये भी कहना है कि सरकार हालांकि बातचीत करती है, आश्वासन देती है, लेकिन
उसके बाद में जो हमारी मांग है वो ठंडी पड़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी ये मांग पूरी तरह से सरकार नहीं मानती, तो ये हड़ताल है, जो इनकी लड़ाई है, वो इसी तरह डॉक्टरों की तरफ से लड़ी जाएगी। बिल्कुल निशा, साथ ही साथ क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि ज्यादा क्रिटिकल केस जो हैं वो उनकी तरफ से देखे जाएंगे, हालांकि ओपीडी बंद रहेगी, ऑपरेशंस नहीं किए जाएंगे। तस्वीर क्या बता रही है धरातल पर इस वक्त जो हड़ताल चल रही है सिरसा में? जी, बिल्कुल नेहा, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टरों की तरफ से आज ओपीडी बंद है, लेकिन जो लेबर रूम है और यानी कि बच्चों के लिए जो नर्सिंग वार्ड होता है, निकू वार्ड, वो पूरी तरह से ओपन है, क्योंकि लेबर वार्ड में है जो कि डिलीवरी केस है वो होंगे और ऑपरेशन केस है वो नहीं होंगे। ओपीडी बंद रहेगी, जिसको लेकर हॉस्पिटल के अंदर जी प्रॉपर अब परसों लोगों को इतना अनुमान नहीं था कि आज डॉक्टर हड़ताल पे है, लेकिन अब डॉक्टरों की तरफ से है, हॉस्पिटल के अंदर बैनर लगा दिए गए हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से पहले ही ये चीज वायरल करवा दी गई है कि अब हॉस्पिटल में डॉक्टर हड़ताल पर बैठे, क्योंकि सिरसा का जो नागरिक अस्पताल है वहां लोग दूरों से आते हैं, और ऐसे में जब परसों जब लोग पहुंचे तो कई जो लोगों की तरफ से है डॉक्टर पर अभ्रास निकाली गई। जो लोग हैं वो भड़के कि हमें इतना नहीं पता था कि आज हड़ताल है, और हम गाँव से आए हुए लोग हैं और इतनी महंगाई है, किराया भरकर आ रहे हैं, तो हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब डॉक्टरों की तरफ से आज पहले ही हॉस्पिटल के अंदर बोर्ड लगा दिए गए थे, फ्लैक्स लगा दिए गए थे कि डॉक्टर अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे, ओपीडी बंद है। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर्स की तरफ से बोर्ड लगाकर जानकारी दे दी गई थी, लेकिन परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है। धन्यवाद निशा तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से जो हड़ताल चल रही है, एसोसिएशन का ये कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी है, और जब तक सरकार मांगे नहीं मानती हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी, मरीजों को परेशानी हो रही है। वही एसोसिएशन की तरफ से ये भी साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है या फिर कुछ भी लापरवाही होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार होगी। हो सकता है कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फैसला लिया गया हो कि 2 बजे बैठक की जाएगी, डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो सुनी जाएंगी। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, सिरसा की अभी हमने बात की, बात कुरुक्षेत्र की करें तो क्या कुछ वहां पर माहौल है? हड़ताल का कितना असर कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज ओपीडी पूरी तरह से बंद है, ऑपरेशन नहीं किए जा रहे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं की अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ज्यादा क्रिटिकल केस ही डॉक्टर्स की तरफ से देखे जाएंगे। देखिए, अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में हड़ताल का किसी प्रकार का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें जो डॉक्टर हैं वो अटेंड कर रहे हैं, ओपीडी जो है वो भी सुचारू रूप से जारी है। वहीं इमरजेंसी सेवाएं हैं, वहां भी मरीजों को देखा जा रहा है। हमने कुछ समय पहले जो यहाँ के सीएमओ उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी कल डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग हुई थी, और आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें शायद इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर कोई हल निकले, तो इसलिए डॉक्टर्स को आज यहाँ पर सुचारू रूप से काम जो है वो जारी रखने के लिए कहा गया है, और आज की मीटिंग के बाद जो भी निर्णय होता है, अगला निर्णय डॉक्टर्स का उस प्रकार से लिया जाएगा। बिल्कुल, कमल क्या कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक सूची मांगी गई थी कि जो जो डॉक्टर्स हड़ताल पर शामिल हुए हैं उनकी एक सूची तैयार करके दी जाए। क्या इस कदम की वजह से सरकार के डॉक्टर्स पीछे हटे हैं और हड़ताल का इतना असर कहीं कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा? बिल्कुल, यह कहा जा सकता है कि जो सूची डॉक्टर्स की मांगी गई थी सरकार के द्वारा, और यह माना जा रहा था कि जब वो सूची सरकार के पास जाए तो हो सकता है कि डॉक्टर्स के जो ऊपर है कोई एक्शन जो है सरकार का वो देखने को मिले, तो ये डर भी डॉक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है। और इसी वजह से जो है आज जो अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में जो पूरी जो सेवाएं हैं डॉक्टर्स की वो जारी है। बिल्कुल, धन्यवाद कमल तमाम जानकारी के लिए। तो 2 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको बताई कि इस तरह से सिरसा में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे हैं, यानी कि हड़ताल का कोई भी असर कुरुक्षेत्र में तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। इसी तरह से अलग अलग जिलों में हड़ताल का अलग अलग असर है। फिलहाल इंतजार 2 बजे की बैठक का।